जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। कल मैंने एक वीडियो लगाई थी लेकिन वो चली ही नहीं, वो शायद कुर्बानी करते हुए वीडियो मैंने लगा दी तो मुझे शायद इसके बारे में इल्म नहीं था, वो फिर मैंने रिमूव कर दी। तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। जिन दोस्तों ने कुर्बानी की है अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाए, और जो नहीं कर सके अल्लाह ताला आइंदा आने वाली ईदों पर उन भाइयों को भी हिम्मत दे, तौफीक दे, इस्तिताअत बख्शे कि वो भी अल्लाह की राह में कुर्बानी दे सकें। जनाब चूचे माशाल्लाह निकले हैं बड़ी ईद पे। हमारे पास 3 मादियों के बच्चे हमने एक के नीचे कर दिए हैं। इसमें जनाब 2 चूचे निकले हैं, रानी के और प्रिंस के। और इसमें जनाब ये जो ग्रे ग्रे आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली ग्रे नहीं है, ये वाइट चूज़े हैं, लेकिन ये काली बुर वाले हैं और ये कमाल के पेपर वाइट बच्चे बनते हैं। अक्सर मैं वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो काली बुर में बच्चा निकलता है ये कमाल का वाइट बनता है। और ये हमारे एक बड़े ज़बरदस्त जोड़े के बच्चे निकले हैं, वो इंशाल्लाह आपको शो करवाएंगे। और कुछ इसमें जनाब हमारे पास लाल बादशाह के बच्चे निकले हैं। तो ये सारा क्लच जो है ये बड़ा कीमती। हाँ, इसमें ये जो चूचे हैं ये शेरों के बच्चे हैं लाल लाल। तो ये सारे बड़े कीमती चूचे हैं माशाल्लाह। और ये ऐन मुमकिन है कि ये पूरा का पूरा क्लच में भी मैं रोक लूँ अपने लिए, इनमें से मैं कोई भी चूज़ा सेल ना करूँ। और इनको भी हमने अभी तो वक्ती तौर पर छोटे हैं तो छोटे खुडे में रखा है। ये 3x3 वाला केज है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर इनको एक बड़े 9 फुट के केज में, जिस तरह ये बड़ा केज आपको सामने नज़र आ रहा है, इस तरह के केज में शिफ्ट करने का इरादा हम रखते हैं। और अभी मादी के साथ हमने चूज़े सारे इकट्ठे कर दिए हैं और इसने जनाब चूज़े मिला लिए हैं अपने साथ। ये मादी कौन सी है जी? मादी आपको बता देते हैं, ये सावे अदलक्के की सगी बहन है। सावे अदलक्के की सगी बहन है। बड़े किंग अदलक्के की ये पट्ठी है। और अदलक्का जो पट्टियाँ बनाता था वो इसी तरह की, जितनी पट्टियाँ उसकी बनी हैं वो सारी इसी तरह की बनी है। हल्का सा ताज गिर आ जाती हैं और शेप इनकी बड़ी अजीब सी होती है, समझ से बाहर। लेकिन इनके बच्चे देखें तो जनाब दिल निकालते हैं। इसके पट्ठे हमारे पास जवान हुए हैं बड़े कमाल के। अभी भी इसका पट्ठा भी मेरे पास ब्रीड कर रहा है, सावा मुश्ता तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह जी चूचे सारे मादी ने मिला लिए हैं और बड़े अच्छे तरीके से फ्रेश हेल्दी चूज़ों को चला रही है। कल या परसों इंशाल्लाह ताला इनको वैक्सीन लगाएंगे, लाइव वैक्सीन कर देंगे। और बाकी इन दिनों दोस्तों जो हमें मैसेजेस आते हैं ज़्यादातर मेरे नोटिस में एक चीज़ आ रही है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया हुआ है बड़ा शदीद किस्म का, जिसमें चूज़ों को शदीद बुखार होता है, बिठें गलत होती हैं और कुछ आंतों का इन्फेक्शन सा होता है और उसके बाद चूज़े मरते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप चूज़ों को पानी में, जिनको टीका नहीं लगा सकते उनको पानी में ट्राइबरसन और एनरोफ्लोक्सासिन और कोलिस्टीन सल्फेट, ये 3 चीज़ें जो हैं ये पानी में चलाएं। सिरप 1 लीटर में 1-1 सीसी चलेगा। एनरो प्लस के नाम से एनरोफ्लोक्सासिन और कोलिस्टीन सल्फेट आपको मिलेगी और ट्राइबरसन आपको किसी भी वेटनरी स्टोर से मिलेगा। तो पानी में चलाएं, वो इन दिनों में बेहतरीन काम कर रहा है। मेरे अपने पास कुछ चूज़ों में प्रॉब्लम आई थी तो हमने वही पानी में चलाया, उससे चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं। तो वो पानी में चलाएँ। और जिन चूज़ों को इंजेक्शन लग सकते हैं, बड़े हैं, उनके लिए एक टीका तैयार मैंने किया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो वो टीका बनाने का तरीका जो है वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। उसमें तकरीबन 4 इंजेक्शन मिक्स होते हैं, ऑक्सीडिल, डेक्सा और फ्लैजल और इनक्योर 20%, ये 4 टीके। इसमें हम नोविडेट का भी इस्तेमाल हल्का सा कर सकते हैं। तो ये 4 इंजेक्शन यूज़ करने से बहुत अच्छे माशाल्लाह रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन चूँकि ये इंजेक्शन ऐसे हैं कि इनको बनाकर लंबे अरसे तक रखा नहीं जा सकता। हाँ, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो आप इसमें कोई मल्टीविटामिन एमिवाइकॉम या नैरोबियान डाल के इसका रंग भी लाल कर दें तो वो मर्ज़ी आपकी, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं। चूँकि जितनी बीमारी होती है, जितना इन्फेक्शन होता है, उतनी दवाइयाँ देनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप देंगे तो परिंदे के अंदर एक रेजिस्टेंस बन जाती है। एक ऐसा मामला हो जाता है कि अगर जब बीमारी वाकई तौर पर आएगी तो बाद में वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो ये जनाब मामलात होते हैं सारे। इंशाल्लाह वो टीका बनाने का तरीका आपको बता देंगे फिर किसी वीडियो में, और उसको आप बनाकर फ़ौरन 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको नहीं स्टोर कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब दवाइयाँ बहुत सारे साल्ट आप मिक्स करके रख देते हैं
तो फिर वो एक दूसरे की तासीर की वजह से इफ़ेक्टिव कितने रहते हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी रहती है, ये चीज़ देखनी रहती है। तो बाज़ इंजेक्शन जो होते हैं, इवन नैरो बयान और पेंसिलिन भी हम मिक्स करके रख देना तो हम ये कहते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा उसको इस्तेमाल ना करें, इफ़ेक्टिव नहीं रहता वो। बहरहाल वो जब मैं नेक्स्ट कभी वीडियो डिटेल से बनाऊंगा, किसी चूज़े को टीका लगाना हुआ और मैंने बनाया तो मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। और कुछ चूज़ों का जिनका मैंने ट्रीटमेंट भी किया है उनकी भी बिफ़ोर की वीडियो बनाई है और आफ्टर की भी बनाई है, ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके कि चूज़ों की कंडीशन जितनी भी ख़राब हो इससे बड़े प्यारे तरीके से कवर होती है इन दिनों में। बाकी सर्दियों में तो हम बुखार के लिए नैरो बयान पेंसिलिन वाला फार्मूला भी चलाते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि ये इस्तेमाल करने में उस फार्मूले से कदरे आसान है। ठीक है, तो इंशाल्लाह करेंगे, वो भी आपके साथ डिटेल शेयर कर दूँगा। तो आज मैं चूज़े दिखा रहा था, वैसे ही बात दूसरी तरफ चली गई है। माशाल्लाह चेक करें, बड़े प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने और मज़े मज़े के चूचे हैं जी। इनमें काले काले लसानी सारे चूचे हैं, लाल बादशाह की ब्रीड है और कमाल के माशाल्लाह चूचे हैं, मोटे मोटे निकले हैं, गोल गोल। बीच में ये जो गिरे गिरे हैं ना, ये अलग ही चांस देते हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे, पलते हैं, मसले मसाइल ना है ना चीज़ों में, और बेहतरीन पाल रहे हो, बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको दिखाता हूँ अगले कुछ केजेस में जो चूज़े अच्छे पाल रहे हैं। ये जनाब, ये वाले तो माँ के नीचे चले गए, चलो इनको छोड़ो, रहने दो। ये वाले चूचे आपको दिखाते हैं, खुल जा सिम सिम। ये चूचे चेक करें माशाल्लाह। ये हमारी मादी है जो काले बोरे में बच्चे बनाती है, और बुरें तो इनकी काली थी, अभी ये थोड़े पल्लों शल्लों से साफ़ हो गए, पर निकाल गए हैं नए सफ़ेद। तो ये हमारी काले बोर वाले बच्चे बनाने वाली मादी है जो हम बड़े कुंडलों वाले हीरे के साथ लगाते हैं हमेशा, और बड़े ज़बरदस्त बच्चे ये निकालती है। मैंने इसको एक और मुर्गे के साथ बीच में एक दफ़ा लगाया था, 4 बच्चे सफ़ेद निकले, 2 दूसरे रंग के निकले, तो मैंने इसको हटा लिया और फिर कुंडलों वाले हीरे के साथ ही डाला कि भाई तू उत्थे ठीक है, तेरा टांका हीरे नाल ना फिट जुड़े हुआ है। ये जनाब मिसाले वाली फीड, थोड़ा सा मिक्स दाना और इसमें थोड़ा सा मिसाला, हल्का सा तेल, और बेहतरीन चूज़ों की ग्रोथ, और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, किसी जनाब टीके गोली की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गोल मटोल चूज़े अच्छी ग्रोथ करते हुए आपके सामने। अल्लाह ताला नज़रबाद से बचाए, और माशाल्लाह लाजमी कहा करें आप जनाब। सर चूज़ों की क्वालिटी भी चेक करें, इनके कुंदे, शोल्डर जनाब, और इनकी शेपें चेक करें माशाल्लाह। 4 बच्चे निकले हैं, अंडे 10 थे, 10 के 10 फर्टाइल थे, लेकिन लो ह्यूमिडिटी की वजह से डेड इन शेल के केसेस हुए हैं। मेरे से गलती ये हुई, मादियाँ 18-20 बैठी हुई थी, तो मैंने शकील के ज़िम्मे तो लगाया था कि पानी का छिड़काव डेली अंडों पे करता रहे। तो जिन मादियों के अंडों पे डेली छिड़काव हुआ है, वो अभी जो पहले स्टार्ट में आपने वीडियो देखी है ना, वो 6-6, 7-7 अंडे जिन मादियों के नीचे पड़े थे, वो तकरीबन पूरे बच्चे निकले हैं, कोई इक्का दुक्का फ़र्क आया बीच में। लेकिन रानी के अंडे जो थे वो 3 बच्चे अंदर मरे बने हुए, प्रिंस के रानी के अंडों के अंदर, और रानी के नीचे जो बच्चे पड़े हुए थे लाल बादशाह के अंडे, वो उसने क्या किया कि अंडे नीचे से स्लिप कर दिए, तो इस तरह में सैप हो गया। तो मादियाँ बड़ा तंग करती हैं, तो अभी मैंने मजबूरन इनक्यूबेटर एक चलाया हुआ है, उसमें कोई 60-70 अंडा लगाया मैंने। मादियों की ये हरकतें देख करके गर्मियों में मादियाँ बहुत तंग कर रही हैं, तो अपना जो मेरा रूम है वो ज़रा एसी शेसी चलता रहता है, ठंडा रहता है, तो उसमें मैंने इनक्यूबेटर चला लिया ताकि बाहर का टेम्परेचर अगर 40+ जाता है तो ज़रा मेरे रूम का टेम्परेचर डाउन है, 20-22 होगा, तो उसमें यह है कि इनक्यूबेटर सही तरीके से एफिशिएंट वर्किंग करेगा। तो तकरीबन 16 दिन हो चुके हैं आज मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह वो भी बच्चे निकलेंगे तो मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूँगा। ये बड़े प्यारे माशाल्लाह पाल रहे हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। जनाब ये प्रिंस के बच्चे 3 जो हैं, नीचे कानी मादी पाल रही है, ये भी बहुत अच्छे पाल रहे हैं, बड़ी प्यारी इनकी भी ग्रोथ हो रही है। फिर जनाब ये ग्रुप उनसे बड़ा, ये हमने 3 ग्रुप इकट्ठे किए थे, और ये जो भी मैंने आज आपको ट्रीटमेंट बताया है तो वो इन्हीं चूज़ों के ऊपर करने के बाद बताया है, क्योंकि मेरे पास 3 ग्रुप थे, तो इनमें से मेरे पास कोई 8-10 चूज़े ज़ाया भी हुए हैं, क्योंकि जब ये मामला हुआ तो इनके ऊपर जो पुराने नुस्खे थे हमारे दवाइयाँ वो काम नहीं कर रहे थे इस मौसम में। या एक में भी ये भी चीज़ हो सकती है कि जो दवाइयाँ पेरेंट्स पे यूज़ होती रहती हैं, बच्चों की दफ़ा वो दवाइयाँ काम नहीं करती। तो ज़ाहिर है हमारे पास जब भी परिंदे बीमार हुए हैं पिछले 5-7 साल में, तो हमने वही अपना नुस्खा यूज़ किया, नैरो बयान पेंसिलिन, पैनाडोल, एरिनेक्स, फ्लैजेल, अमोक्सल, तो यही दवाइयाँ चलती रही हैं हमेशा। अब जब बच्चों पे वो दवाइयाँ चलाई जाती हैं तो वो मुझे ये फ़ील होता है कि इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इसलिए अभी मैंने दवाइयाँ चेंज की हैं, और जब मैंने चेंज की हैं तो उनके मुझे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स मिले हैं। और इसमें यह है कि हम एनरोफ्लोक्सासिन, कोलेस्टीन सल्फेट,
और ट्राइबर्सन वगैरह ये पानी में यूज़ करके हमने रिज़ल्ट्स लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको तो टीके लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये सारे चूज़े वो थे जो बीमार हुए नहीं। इनके ग्रुप में से जो बीमार थे वो मैंने अलग करके सेपरेट कर दिए, और जब सेपरेट किए तो उनमें से जो कुछ चूज़े थे जिनके ऊपर मैंने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, अलग करके मैं उनके तजर्बे करता रहा, इलाज करता रहा, तो कुछ तो उसमें ज़ाया हो गए, लेकिन जिनके ऊपर जो इलाज मेरा कंप्लीट रहा वो फिर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हमने उसमें ऑक्सीडिल और डेक्सा मिक्स किया, 500 mg वाला ऑक्सीडिल लेकर उसमें डेक्सा। लेकिन ये इंजेक्शन आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्टेरॉइड्स का बार बार यूज़ करना जो है, डेक्सा जो है मेरे ख्याल से ये बार बार यूज़ करने वाला इंजेक्शन नहीं है, होता बहुत कम मिकदार में इसमें ऑक्सीडिल में आप डालते हैं। साथ एंड्रोफ्लोक्सासिन यानी एनक्योर 20% का 0.5 ml बीच में डालेंगे, और फ्लैजल 1 cc डालकर इसको हमने जनाब 0.1 cc छोटे चूज़ों पे अप्लाई किया, और थोड़े जो बड़े थे उन पे 0.2 cc अप्लाई किया। इसने रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे दिए हैं। बाकी कुछ हमारे जो चूज़े बीच में ऐसा भी था कि टांगों पर भी एक बच्चा बैठ गया था, तो वो भी माशाल्लाह एक ही डोज से खड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा, इसको इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरत पड़े अव्वल कोशिश, अच्छा फ़जूल में जो है ना एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। कई दोस्त हमारे जो हैं वो फ़जूल में हर हफ्ते जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या वेब्रामाइसिन या जनाब टाइलोफर्सिन वगैरह चलाते रहते हैं फ़जूल में। तो फ़जूल में ना चलाया करें, जब चूज़ा बीमार हो या मुर्गा या परिंदा को बीमार हो, उस पर कोई मसला आए, मौसमी असरात आएँ। अब ये चूज़ों में जो मसले मसाइल आते हैं ना, मुझे एक बंदा कह रहा था कि यार ये फिर अगर मिसाला चला रहे हैं तो फिर बीमार क्यों हुए। भाई मिसाले के पैकेट पे कहीं ये नहीं लिखा होता कि बुखार नहीं आएगा, कहीं ये नहीं लिखा कि टाइफाइड नहीं आएगा। बुखार का, टाइफाइड का आ जाना या किसी शदीद स्वेयर किस्म के इन्फेक्शन का आ जाना, इसका मिसाले के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मिसाला एक खुराक में एडिटिव है जो परिंदे के हाजमे को ठीक रखेगा, कीड़े नहीं बनने देगा। जिस चीज़ का जो फंक्शन है उसको वहीं तक रखा जाए तो बेहतर है। अब एक चीज़ के अंदर सारी चीज़ों के मामलात मौजूद नहीं होते। बुखार तो बादाम खाने वाले पहलवानों को भी आ जाता है, बुखार रेशा किसी को भी आ सकता है, और रेशे की बहुत सारी इकसाम है। लोगों ने समझा हुआ है रेशा पड़ गया एक ही वजह है। भाई फ्लू, आपको बाज़ फ्लू नज़र आ रहा होता है लेकिन वो बेसिकली फ़्लू होता नहीं है, उसके पीछे वजह बैक्टीरिया होता है, या वजह फंगस होती है, या कोई वायरस होता है, उसकी वजह से वो म्यूकस बन रहा होता है, और वो फिर सामने बार रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो दाने बने होते हैं उसकी वजह से म्यूकस बाहर निकल रहा होता है। तो बहुत सारी वजूहत हैं जिसको टेक्निकली समझना ज़रूरी है कि किस वजह से है, इसकी पीछे जो है रीज़न क्या है। तो वो जब चीज़ें चेक की जाएंगी तो तब पता चलेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। वीडियो बड़ी लंबी होगी यार, गपशप में एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। चूचे माशाल्लाह खुश हैं, फिट हैं, और वो जो मादी हमने शिफ्ट करनी है वो हम इधर ही ऊपर वाले केज में शिफ्ट करेंगे, इनको नीचे वाले में कर देंगे, कल करेंगे। लेकिन आज इनको ज़रा स्प्रे नीचे वाले केज में मारना है, और थोड़ी मिट्टी नहीं करनी है, और हो सकता है कि चूना भी मार दें। डिटोल स्पिरिट का भी स्प्रे मारेंगे, थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करेंगे। खुडे वैसे साफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब फिट है, चिचड़ों के स्प्रे भी लगे हैं, सब सफाई यस प्रोग्राम है, मच्छर शच्छर भी कोई नहीं। लेकिन फिर भी हम साफ़ करके यस करके फिर चूज़े शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।